शिकुंज बिहारी शेहरदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो पूरा लड्डू गोपाल जी Q&A सेशन है। इसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। और ये जो सवाल हैं ये मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछे गए हैं। लाला की जो आईडी है कृषु लाडले इंस्टाग्राम आईडी, तो उस पे जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं आज मैं उन्हीं का आंसर यूट्यूब पर कर रही हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जिन मैया का है। उन्होंने पूछा है रोशनी हरि ओम मैया की आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी। उन्होंने मुझसे पूछा है, दी मैं अपने लड्डू गोपाल को मॉर्निंग में स्नान करके मिश्री और चिरौंजी जो होती हैं उनका भोग लगाती हूँ, तो वो सही है। तो हमारा ये पहला सवाल है जो इंस्टाग्राम पे पूछा गया है। तो देखिए मैया, आप मॉर्निंग में लाला को स्नान करके जो भी प्यार से भोग लाला को पवाते हैं, चाहे वो मिश्री हो, चिरौंजी हो, या फिर जो कुछ भी आपके सामर्थ हो। देखिए, लाला की सेवा में कोई कंडीशन नहीं होती है। आप जो कुछ भी उनको पवा रहे हैं प्यार से, वो सब लाला हमारे ग्रहण करते हैं। अब देखिए, दो मत होते हैं। एक मत तो ये होता है कि लाला भाव के भूखे होते हैं, तो भाव से आप उनको कुछ भी पवाइए वो पा लेते हैं। एक मत ये होता है कि जब हम भूखे नहीं रह सकते तो हमारे कन्हैया क्यों भूखे रहें। तो जो कुछ भी आप पा रहे हैं, बस थोड़ी से कुछ चीज़ों का निषेध है वो हमें ध्यान में रखनी है। निषेध में क्या है? नॉनवेज का निषेध है, लहसुन प्याज का निषेध है। तो इन चीज़ों के अलावा आप जो भी पा रहे हैं आप अपने कन्हैया को पवाइए। तो वो जो भी आप रूखी सूखी रोटी जो भी आप पा रहे हैं वो लाला को पवाएंगे तो वो बड़े ही भाव से खाएंगे। तो मैया, आप लाला को स्नान करके जो भी आप पवाती हैं वो आप लाला को खिलाइए, वो खाएंगे। उसमें कोई भी बात नहीं है। और बहुत सारे भक्तजन तो लाला को दूध भोग ही लगाते हैं। तो आपके सामर्थ्य के ऊपर है। अगर आप सेवा में दूध भोग देते हैं सुबह शाम और मिश्री का, तो वो आपके भाव हैं। आपको जैसे लाला की सेवा करनी है आप वैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम दूसरा सवाल ले लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल जिनका है उनकी आईडी है हर्षु राणा। आपने पूछा है, आप इनका मेकअप खुद करते हो क्या दी? हाँ, तो देखिए, आपने ये सवाल पूछा है। ये सवाल मुझसे बहुत सारे भक्तजन ने पहले पूछ चुके हैं, कई बार पूछते हैं कि आप लाला का मेकअप खुद करते हो। तो हाँ जी, मैं लाला का मेकअप खुद ही करती हूँ। कन्हैया का कोई परमानेंट मेकअप नहीं है। लाला का चंदन और कुमकुम से मेकअप होता है, या कभी कभी दोनों प्रकार के चंदन से मेकअप करती हूँ मैं, रेड और येलो चंदन। और इन्हीं से लाला का मेकअप मैं खुद ही करती हूँ। अब चलिए हम दूसरा सवाल ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? ब्रजेश्वरी राधा जिनकी आईडी है, उन्होंने पूछा है, सवाल तो ये है कि आप इतने क्यूट क्यों हो। तो ये कृषु के लिए है कि सवाल ये है कि आप इतने क्यूट क्यों हैं। तो मैं इनको यही जवाब देना चाहूँगी कि लाला इतने क्यूट इसलिए हैं क्योंकि लाला को चाहने वाले इतने क्यूट हैं। ठीक है, तो लाला तो होते ही हैं मनमोहन। उनका नाम ही मनमोहन है। उनका नाम उनके नाम में ही क्यूटनेस झलकता है। तो लाला तो क्यूट हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है वेदांत कौशिक। वेदांत कौशिक ने पूछा है, आप अपने कृष्णा का मुकुट कैसे पहनाते हो? तो आपने पूछा है कि लाला जो पगड़ी बांधते हैं, जो मुकुट पहनते हैं, वो हम कैसे पहनाते हैं। तो इसका वीडियो मैंने अभी रिसेंट अपलोड किया है, तो पहले जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि लाला को जो है मैं मुकुट कैसे बांधती हूँ। इसके बाद एक और आईडी है गीता भागवत। मैया, आपने तो लाला के लिए कुछ शायरी लिख के भेजी है। आज तुमको किसने सवारा काना, चांद धरती पे किसने उतारा काना। तो ये तो इन्होंने शायरी भेजी थी लाला के लिए। एक आईडी है जिस आईडी का नाम तो कुछ दिया नहीं है, मिस्टर तेहू करके दिया है। और आपने पूछा है कि आप कहाँ से हो दी। तो
लाला मध्य प्रदेश भोपाल से हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आईडी जिनकी है शाइना। आपने शाइना लाला की इंस्टाग्राम आईडी पर लाला की मासी हैं, उन्होंने पूछा है मेरा मोटू मेरा लड्डू मिस यू बहुत सारा। तो इन्होंने कुछ पूछा नहीं है, इन्होंने बस लाला से कहा है कि वो बहुत सारा मिस कर रही हैं कन्हैया को। इसके बाद जिनकी आईडी है इट्स अंशी, आपने बोला है राधे राधे डुग्गू। तो आपने एक नया नाम दिया है लाला को, तो आपने बस राधे राधे डुग्गू बोला है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल रस्तोगी रस्तोगी डेविल करके जिनकी आईडी है, उन्होंने पूछा है आप कान्हा जी का मेकअप कैसे करते हो। तो देखिए पहले वाला जो सवाल था कि आप लाला का मेकअप खुद करते हो, और ये वाला जो सवाल है ये थोड़ा सा अलग है। इसमें पूछा गया है कि आप लाला का मेकअप कैसे करते हो। तो लाला की पूरी सीरीज़ डली हुई है, अगर आप यूट्यूब वीडियोस चेक करेंगे लाला के तो आपको पूरी सीरीज़ मिल जाएगी लाला के मेकअप की। तो वो सीरीज़ आप जाके देख लीजिएगा, लाला का मेकअप मैं कैसे करती हूँ मैंने कई बारी बताया है। इसके बाद समीक्षा झा करके जिनकी आईडी है, मैया ने कहा है कृषु बहुत क्यूट लग रहे हैं। तो ये किसी दिन के फ़ोटो पे उन्होंने या हर बार के फ़ोटो पे उन्होंने कहा था कि कृषु बहुत क्यूट लग रहे हैं। इसके बाद मोस्टली लोगों ने सवाल पूछा भी है, किसी किसी ने बहुत तारीफ़ की है। अगेन एक और सवाल आया है कि आप कहाँ रहते हो, तो लाला मध्य प्रदेश में रहते हैं। इट्स मी करके जिनकी आईडी है। इसके बाद इनोसेंट विशु ने पूछा नहीं है, इन्होंने कि बोला है राधे राधे दी हरी बोल, आप बहुत ज़्यादा क्यूट हो। तो थैंक यू सो मच, लाला सच में ही क्यूट हैं, लाला की आप इतनी तारीफ़ करते हैं। इसके बाद ज्योति गौरव राजपूत जिनकी आईडी है, आपने पूछा है कि आपने अपने लाला कहाँ से लिए हैं। तो इन्होंने एक सवाल पूछा है जिसमें इन्होंने पूछा है कि आपने अपने लाला कहाँ से लिए हैं। तो देखिए लाला हमारे जो कन्हैया हैं कृषु हैं, वो वृंदावन से आए हैं। तो कन्हैया जो है वृंदावन में कहाँ से, बांके बिहारी की गलियों से आए हैं। अब हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पे चर्चा करेंगे। एक और सवाल है मेरे पास, जो कि सवाल बहुत बड़ा है, तो उसका आंसर भी डेफिनेटली बड़ा होगा। तो मैं वो सवाल पढ़ती हूँ आपके सामने। तो देखिए मैं पहले आपके सामने सवाल पढ़ देती हूँ। तो हमारे लाला की बहुत प्यारी मैया हैं, उन्होंने सवाल किया है। उनका सवाल है कि मैया कुछ दिनों से मैं कुछ परेशानी में चल रही हूँ, जिस कारण लाला का भोग पूजा स्नान कुछ भी समय पे नहीं हो पा रहा है। माला जाप करती हूँ तो ध्यान नहीं जा पाता है, लेकिन जिस प्रकार लाला का भोग नियम में देखती हूँ, उनकी सेवा में देखती हूँ, उस प्रकार कोई देख नहीं पाता है। मेरे हस्बैंड हैं, वो सुबह 9 बजे ऑफिस निकल जाते हैं, रात को आते हैं। सासू माँ कर देती हैं, लेकिन उनका भी स्वास्थ्य पहले की तरह नहीं है। वो मेरे बेटे को संभालती हैं, पर मैं लाला को किसी और को देना भी नहीं चाहती हूँ। कुछ दिनों की सेवा के लिए तो मैं क्या अभी कुछ दिनों तक लाला की नॉर्मल स्नान पूजा करके उनको हल्का फुल्का भोग दे सकती हूँ मैया। तो देखिए मैया का सवाल कितना बड़ा है, और हमें अब जवाब भी उतना ही बड़ा देना है मैया को। तो मैया के देखिए एक सवाल में कई सवाल छुपे हैं। तो ये आप सब लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है कि देखिए हमारी लाइफ है, और इस लाइफ में हमारी कभी कभी विषम परिस्थितियाँ हो जाती हैं। विषम परिस्थितियाँ इन द सेंस, कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसे मौके आते हैं कि हमारे घर में बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती हैं। किसी कंडीशन से हमें घर में कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि उस टाइम हम लाला की सेवा नहीं कर पाते। तो उस कंडीशन में मैया ने पूछा है कि क्या हम नॉर्मल उनकी सेवा कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमेशा जैसी हम सेवा करते हैं वैसी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए सेवा, यानी
पहले हम प्रॉपर ध्यान रखते थे, अभी कुछ दिनों के लिए हम प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाएंगे लाला का, भोग उनका प्रॉपर नहीं दे पाएंगे, थोड़ा सा हमारा रूटीन जो है आगे पीछे होगा, तो क्या इस कंडीशन में हमें कोई अपराध लगेगा? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मैया के एक सवाल में बहुत सारे सवाल हैं। तो कभी भी आपके घर में ऐसी परिस्थितियां आए तो आपको देखिए, हम कह नहीं सकते कि किसके घर में किस हद तक परेशानी आ सकती है। इस बात के लिए मैं मैया से यही उनको आंसर दूंगी कि आप कह रहे हैं कि हम हल्का-फुल्का भोग लगा दें और नॉर्मली लाला को सँभाल लें। जैसे मैं पूरा टाइम पहले देती थी वैसा नहीं दे पा रही हूँ। तो ठीक है, अगर ये बात कुछ दिनों की है तो कुछ दिन निकल जाएँगे। तो मैंने मैया को यही सजेस्ट किया है कि मैया आप अपनी जैसे भोग व्यवस्था नहीं हो पा रही है लाला की प्रॉपर, जैसे हम लाला के मंदिर में जाके या हमारे लाला जहाँ रहते हैं वहाँ जाके हम उनको भोग लगाते हैं, वैसी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप उस टाइम अपनी थाली से लाला को भोग लगा सकते हैं, जब आप कुछ खाएँ। क्योंकि ऐसा तो होता होता नहीं है कि हमारे घर में अलग परिस्थितियाँ हैं तो हम अपना खाना-पीना बंद कर देते हैं। तो उस कंडीशन में चाहे हम कितनी ही बुरी कंडीशन में हों, हम खाना भी खाते हैं, हम अपना लिक्विड जो भी लेते हैं, चाय, दूध वो भी हम सब लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है कि कभी भी किसी के भी घर में विषम परिस्थितियाँ अगर हों और लालन की सेवा आपसे नहीं हो पा रही है तो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। एक तो ये कि आप किसी और के यहाँ अपने लाला को छोड़ दें, और मैया ने पहले ही कह दिया है कि मेरा मन नहीं है कि मैं किसी के यहाँ भी लाला को छोड़ूँ, तो ये ऑप्शन तो हट ही जाता है। फिर हमें क्या करना है, तो फिर हमें यही करना है कि जब भी हम जो भी भोजन कर रहे हैं तो अपनी थाली से ही लाला को भोग लगाना है, और जो भी हम लिक्विड ले रहे हैं वो भी हमें लाला को अपनी ही थाली से भोग लगाना है। और मैया का बेबी भी है तो जब भी बेबी को भी मैया जो भी कुछ खिला रही हैं उसमें से भी लाला को भोग लगाना है। और ऐसे करके आप कितनी भी हमारी कंडीशन घर की ख़राब हो जाए, हम ड्राई फ्रूट्स लाला के लिए मंगा सकते हैं। तो ऐसे में आप 1-2 डब्बा लाला के पास कुछ ऐसी चीज़ें रख दें जो ख़राब ना हो, तो ताकि आपका मन भी ऐसा रहे कि हमारे लाला कुछ ना कुछ खा ही लेंगे अपने हाथ से लेके। तो आप ऐसे में अभी तो गर्मियाँ हैं तो देखिए ड्राई फ्रूट्स तो लाला को भोग लगाए ही नहीं जाते हैं गर्मियों में। कुछ चीज़ें जो ऐसी आप रख सकें, कभी जैसे आपने बताया कि हस्बैंड ऑफ़िस निकल जाते हैं 9 बजे तो उनको जैसे टाइम नहीं होता है, लेकिन उनको टाइम नहीं है तो वो फ्रूट्स ला सकते हैं, तो आप लाला के लिए फ्रूट्स रख सकते हैं उनके पास। स्नान का आप थोड़ा-सा देख लें मैया कि लाला को आप स्नान करवा दें और भोग अपनी थाली से दे दें, इस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं। बाकी पहले जैसी सेवा अभी नहीं हो पा रही है, तो जब तक चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं, तब तक आप ऐसे सेवा कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी अपराध नहीं लगेगा और ना ही हमारे कन्हैया किसी से नाराज़ होते हैं, उनको हम जैसे रखते हैं हमारे लाला वैसे ही रहते हैं। बस 2 चीज़ों का आप ध्यान रखें, एक तो अपने हस्बैंड से बोल के आप उनको बस स्नान करवा दें, और दूसरा उनके भोग की व्यवस्था आप अपनी थाली से कर दें और कुछ फ्रूट्स मार्केट से आप लाके उनके पास रख दें। बाकी मिश्री, और लाला तो हमारे मिश्री से भी बहुत प्रसन्न रहते हैं, तो आप मिश्री का डब्बा भी उनके पास रख दें। ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऐसे परिस्थितियों में हम लाला की ऐसे सेवा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में तो इतने ही सवाल थे, और जैसे भी जो भी आप मुझसे पूछते जाएंगे उनका हम वीडियो ही बनाएंगे, ताकि कोई एक प्रश्न करेगा और उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को आंसर्स मिलेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड। तो ऐसे ही सवाल करते रहिएगा और ऐसे ही हम अपने चैनल पे आपको आंसर्स देते रहेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा, किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। तो हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।